फ्रेंड्स, बीसीसी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक आप सभी के लिए आगे का फार्मूला लेकर के आया हूँ। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में कुछ फार्मूला सीख करके बताया था, कुछ फार्मूला बचा हुआ था, उसको मैं लेकर के आया हूँ। चलिए चलते हैं। बोर्ड क्या कर रहा है? पहला कह रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, है ना। एलएचएस हम लोग लेके चलते हैं, तो क्या मान है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटा एच होता है, इंटू है कॉसेक के क्या होता है? एच बटा पी होता है। एच से एच कैंसिल, पी से पी कैंसिल हो गया, तो इसका मान 1 हो गया। आर एच एस का वैल्यू आ गया। चलिए अब चलते हैं अगले फॉर्मूला पे। अगला क्या है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, है ना। एल एच एस हम लोग लेकर के चलते हैं, तो क्या है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा एच होता है। सेक थीटा का क्या होता है? एच बटा बी होता है। एच से एच कैंसिल, बी से बी कैंसिल, इसका वैल्यू क्या है? 1। ये आर एच एस का वैल्यू आ गया। अब चलते हैं, अगला फॉर्मूला क्या है? अगला फॉर्मूला है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसको निकालना है तो क्या कीजिएगा? एल एच एस लेकर के चलते हैं। एल एच एस का वैल्यू क्या है? tan थीटा इंटू कॉट थीटा, है ना। tan थीटा को हम लोग बनाते हैं क्या? तो p बटा b, इसका वैल्यू होता है, इसका क्या होगा? b बटा p। b से b कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू क्या होगा? 1। RHS का वैल्यू आ गया। अब चलते हैं हम लोग, अगला फॉर्मूला कुछ देख लेते हैं क्या है। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और फॉर्मूला क्या है? tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला हो गया। एक और होता है cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा में sin थीटा, ठीक है। हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति के सभी, मतलब जितना डिग्री का मान होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का, उस सभी वैल्यू को हम लोग जानेंगे। चलिए चलते हैं, इसको जानते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या वैल्यू लिए हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतना वैल्यू हम लोग को जानना है, ठीक है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक का वैल्यू जानना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले संख्या शुरू होती है 0 से। 0 1 2 3 4, संख्या लास्ट में कितना? 4 हो रहा है, तो सभी में कितना से भाग देंगे? 4 से भाग दे देंगे। सभी संख्या में कितना से? 4 से भाग दे देंगे। और सभी पर क्या करेंगे? रूट दे देंगे। सभी पर क्या करेंगे? रूट देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम क्या किए हैं? 0 लिए हैं, 1 लिए हैं, 2 लिए हैं, 3 लिए हैं और 4 लिए। हम लोग क्या करेंगे? 0 बटा 4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, सही है। सब में क्या करेंगे? रूट लगाएंगे। सब में हम लोग रूट देंगे, सभी में रूट दिया जाएगा, हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या 0 है, 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2, 1 का 1, 4 का 2, 2 का, इसमें ही कटेगा 2 बार में, तो कितना होगा? 1/√2 हो जाएगा। फिर इसका कितना होगा? ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना? 2। ये 4 से 4 कट गया तो कितना? 1। 1 का वर्गमूल कितना? 1। अब देखिए, 0 में कोई संख्या से अगर भाग दिया जाए, उसका वैल्यू क्या आता है? 0। अब 1/2 है, कितना है? 1/√2 है, √3/2 है और 1 है। ये जो वैल्यू आया, इस सभी साइन का वैल्यू निकला। साइन का वैल्यू निकला, इसी वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे? सभी में वैल्यू बैठा देंगे। ध्यान दीजिएगा, इस साइन का वैल्यू सबसे पहले निकाले हम लोग। साइन का वैल्यू पहले नंबर क्या निकला? 0 का 0। 30 का कितना निकला? 1/2। 45 का क्या निकला? 1/√2। और कितना हो गया? 60 का √3/2। 90 का कितना हुआ? 1। अब देखिए, कॉस में जो होता है, साइन का वैल्यू क्या होता है? एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। 90 का वैल्यू आ जाएगा किसमें? 0 में। 60 का वैल्यू आ जाएगा 30 में। 45 का वैल्यू 45 में ही रहेगा।
30 का वैल्यू 60 में चला जाएगा और 0 का वैल्यू 90 में चला जाएगा। अभी देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा tan थीटा बराबर क्या पढ़ा sin थीटा बटा में cos, ठीक है, sin थीटा बटा में cos थीटा मतलब क्या, sin में cos से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू अगर 0 में 1 से भाग देंगे अगर, तो 0 में कोई भी संख्या से अगर भाग देते हैं तो क्या होता है, उसका वैल्यू 0 आता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए साइन बटा कॉस का रहा है, तो इसमें इससे भाग दीजिएगा 1/2 और बटा में क्या है √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बटा कितना रहेगा √3, 1/√3 इसका वैल्यू। इसमें क्या होगा, दोनों एक दूसरे के देखिए ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, तो कट जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। इसमें क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो बटा में √3 बटा में 1 हो जाएगा, तो बटा में 1 ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, इतना ही वैल्यू हो गया। अगर कोई संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है अपरिभाषित, इन्फिनिटी जिसको कहते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका tan का वैल्यू क्या होगा, कॉट में बदलेगा, 90 वाला वैल्यू 0 में, 60 वाला वैल्यू 30 में, 45 का वैल्यू 45 में, 30 वाला वैल्यू 60 में और 0 का वैल्यू 90 में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा निकालना है, तो एक सेक थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, सेक थीटा बराबर पढ़े थे 1/cos थीटा, पढ़े थे 1/cos थीटा, 1/cos थीटा मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा cos थीटा का वैल्यू क्या है 1, 1 का है 1 के बटा में क्या कीजिएगा कि cos का वैल्यू 1 लीजिएगा, कटेगा कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग का वैल्यू निकालना है 30 में, तो 30 का वैल्यू क्या है cos थीटा का √3/2 है, 1 तो रहेगा और √3/2 लेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, गुना में 1 के तो कितना हो जाएगा 2/√3 आ जाएगा। अब चलिए इसमें अब यहाँ पे अब क्या है 1 बाई, इसमें क्या है 1 ऊपर रहेगा, अब देखो 1/√2 है इसका वैल्यू, 1/√2 लेंगे, 2 ऊपर 1 के गुना में जाएगा तो √2 में 1 से भाग देंगे √2 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू इसमें देखिए क्या है 1 है, 1/2 लेंगे, 2 में 1 से गुना होगा 2 बटा में 1 ले भी सकते हैं और नहीं भी, तो 2 हो गया। अब क्या है अगला वैल्यू क्या है, इसमें तो क्या है 1 है ऊपर में, ठीक है, cos 90 का वैल्यू देखिए क्या है 0, अगर कोई भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है अपरिभाषित, यही आएगा ना। तो अब क्या होगा 90 का वैल्यू आप किस में लीजिएगा 0 में, 60 का 30 में, 45 का 45 में, 30 का 60 में और 0 का 90 में चला जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को सिद्ध कर लिए। अब त्रिकोणमिति का सभी फॉर्मूला होता है समाप्त। अब अगले दिन से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।